नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। दिल्ली के निक्की यादव मर्डर केस में अब नया ट्विस्ट आ गया है। शनिवार को पुलिस ने बताया कि आरोपी साहिल ने दूसरी शादी करने के लिए निक्की की हत्या की। इस साजिश में उसका परिवार भी शामिल था। पुलिस का कहना है कि घर वालों ने दोस्त के साथ मिलकर निक्की के शव को फ्रिज में छिपाने में आरोपी की मदद की। इतना ही नहीं, निक्की और साहिल की शादी अक्टूबर 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में हुई थी। दूसरी शादी करने के लिए साहिल को निक्की रोक रही थी, लेकिन वह नहीं माना और निक्की की हत्या कर दी। पुलिस ने साहिल और परिवार से पूछताछ के बाद शुक्रवार की शाम को उसके पिता, दोस्त और चचेरे भाई समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया। इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस को इनकी 2 दिन की कस्टडी में भेज दिया। विधायक बलराज कुंडू हजारों समर्थकों के साथ राज्यपाल को ज्ञापन देने निकले। पंचकुला पुलिस ने चंडीगढ़ की सीमा पर रोक दिया। विधायक कुंडू समर्थकों ने बैरिकेड को तोड़ दिया। दूसरे बैरिकेड पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल ने जबरदस्त नाकेबंदी कर दी। विधायक समर्थक वहीं धरने पर बैठ गए। महम के विधायक बलराज कुंडू की जनजागृति यात्रा का समापन रामलीला ग्राउंड पंचकुला में हुआ। रैली के समापन में हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली। मंच पर कई वरिष्ठ नेता विराजमान रहे। आपको बता दें, 26 जनवरी से नागल चौधरी से गुजरती हुई विभिन्न जिलों में पैदल यात्रा करते हुए विधायक बलराज कुंडू पंचकुला पहुंचे। यह पैदल यात्रा प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकाली गई थी। यात्रा के समापन के बाद विधायक बलराज कुंडू राज्यपाल महामहिम को ज्ञापन सौंपेंगे। इससे पहले रामलीला ग्राउंड में बलराज कुंडू ने विशाल रैली को संबोधित किया। प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे, क्या कहा देखिए। नांगल चौधरी में, नारनौल में, महेंद्रगढ़ में, दादरी में पाले से सरसों की फसल बर्बाद होगी, उसमें नुकसान हो गया। वो डीसी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, सड़कों पर बैठे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। कलानौर, महम और जुलाना, नारनौद में जल भराव की वजह से कई हजार एकड़ खाली पड़ी है उस किसान की। किसानों को रोहतक, जींद, कैथल में, यमुनानगर में गन्ने के भाव के लिए सड़कों पे उतरते देखा। इस प्रदेश का सरपंच पहले ही लोकतंत्र की हत्या कर कर चुनावी प्रक्रिया को 2 साल लेट करने का काम किया, जो इतिहास में पहली बार। पिछली बार 9 महीने लेट की थी पिछले टर्म में, और अब की बार 2 साल। कितनी बड़ी तानाशाही। कोर्ट के और उनके प्रेशर में चुनाव तो करा दिए, लेकिन चुनाव के बाद उनकी ताकतों पर कैंची चलाने का काम किया इस तानाशाह सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूं, इस प्रदेश में कौन सा भ्रष्टाचार रोकेंगे आप? आप तो कमीशन खोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे को छोटा देवीलाल उनकी गोदी में बैठकर जो इस प्रदेश को से जमुना पार भेजकर इस भाजपा को और खट्टर को कहकर वोट लूट के आया था, वो उस भाजपा के खट्टर साहब की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहा है। विधानसभा के अंदर लूट खसोट के लिए एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने का काम करते हैं ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग। ये पीड़ा है मेरे दिल में, और उसी पीड़ा को लेकर मैं प्रदेश की ये जन जागृति यात्रा निकालकर आज चंडीगढ़ पंचकुला में पहुंचा हूं। इस प्रदेश को बचाना है, अपने युवाओं को बचाना है, उस गरीब को बचाना है, किसान को बचाना है।
राजधानी के उत्तर पश्चिम स्थित शकूरपुर इलाके में ब्रिजेश नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शकूरपुर इलाके में ब्रिजेश नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर पता चलता है कि आरोपित को अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक था और इसी के चलते उसे चाकू से गोदकर उसकी और बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने पुलिस को फोन किया और अपराध कबूल कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के फतेहाबाद में शुक्रवार दोपहर पुलिस की अलग अलग टीमों ने शहर के सभी स्पा सेंटरों पर रेड की। अधिकतर स्पा सेंटरों में छानबीन के दौरान अवैध गतिविधि नहीं मिली। हुडा सेक्टर के एक स्पा सेंटर से एक युवती और युवक को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। यहां बैठे 2 अन्य कस्टमरों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार आईजी स्टाफ और शहर पुलिस की अलग अलग टीमों ने दोपहर को अचानक शहर के सभी स्पा सेंटरों को खंगालना शुरू कर दिया। शहर में हुडा सेक्टर, अरोड़वंश धर्मशाला रोड, सिरसा रोड पर बाबा कॉम्प्लेक्स, शिवालय मार्केट के सामने स्थित स्पा सेंटरों पर पुलिस की टीमों ने दबिश दी। शहर में 2 अन्य जगहों पर खसपाल रहे स्पा सेंटरों को भी पुलिस ने खंगाला। इस दौरान हुडा सेक्टर के एक स्पा सेंटर से एक युवती और 3 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई। क्रिस्टल स्पा सेंटर है हुडा के अंदर, वहाँ पर राहुल नाम का एक व्यक्ति है जिसने किराए पर ले रखा है स्पा सेंटर, और वहाँ बाहर से औरतें वगैरह लाकर जो अनैतिक धंधा करता है, जिस पर उसने महिलाएं साथ लेकर रेड की। तो वहाँ एक लड़की और एक व्यक्ति एक कमरे के अंदर आपत्तिजनक स्थिति के अंदर मिले, और 2 जो है वहाँ बतौर कस्टमर बैठे थे जो इंतज़ार कर रहे थे, और राहुल जो है काउंटर के पास बैठा था। जो इन चारों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है और एफआईआर दर्ज की। सोनीपत से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर राय थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 दरिंदों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, परिवार को बताए जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दी और मामला दर्ज हुआ। मेडिकल के बाद रेप की पुष्टि हुई है। इस मामले में पुलिस ने दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक की तलाश जारी है। शिकायत के अनुसार 3 लड़कों ने उसके दुष्कर्म किया है। शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर दी है। लड़की का मेडिकल करा दिया रात को ही, 164 सीआरपीसी के बयान करा दिए हैं, और तफ्तीश करते हुए हमने 2 नामजद को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपी अभी फरार है, उसके लिए अलग से टीम तैयार की गई है 2, और उसको भी अति शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे और निष्पक्ष और साफ सुथरी अति शीघ्र कार्रवाई। पानीपत नगर निगम के बाद अब जिले की तहसीलें भ्रष्टाचार का अड्डा बनती जा रही हैं। यहाँ लघु सचिवालय स्थित तहसील में तहसीलदार पर रिटायर्ड नायब तहसीलदार को कार्यालय में बैठाकर रिश्वतखोरी करवाने का आरोप लगा है। आरोप पानीपत के जाने माने वकील अनिल भान ने लगाया है। उन्होंने बताया कि तहसील में मौजूदा तहसीलदार द्वारा रिटायर्ड नायब तहसीलदार को बैठाकर इंतकाल और रजिस्ट्रियों के नाम पर रिश्वत का खेल खेला जा रहा है। भान का दावा है कि उन्होंने रिटायर्ड नायब तहसीलदार को तहसीलदार के कार्यालय में बैठकर लोगों का काम करते हुए वीडियो भी बनाया है। इस पूरे मामले की शिकायत वकील ने जिला उपायुक्त, एसडीएम, सीटीएम समेत सीएम विंडो पर दर्ज करवाई है। वकील ने आरोप लगाया कि रिटायर्ड तहसीलदार के माध्यम से तहसील में खुलेआम दलाली हो रही है। क्यों, क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है जी? बोलो। नहीं, लिमिट में क्या जी? आप मेरे को ये बताओ, आप रिटायर हो रहे हो ना जी नायब तहसीलदार से, फिर तहसीलदार के ऑफिस में बैठ के आप क्या कर रहे हो जी? नहीं, आप अफसर की सीट पे जी, आप अफसर की सीट पे नहीं, तहसीलदार की सीट पे बैठ के आप काम कर रहे हो। ये किसकी सीट है? ये किसका ऑफिस है जी? ये ऑफिस किसका है? तहसीलदार का है क्या जी?
फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655। जींद ही नहीं, पूरे हरियाणा में शनिवार को कोहरे का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिला। सुबह धुंध में विजिबिलिटी शून्य रही। ट्रेवल बस पिलानी से चंडीगढ़ जा रही थी। जब वह जुलाना के पास पहुंची तो आगे जा रहे ट्रक से उसकी पीछे से भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में बस कंडक्टर की मौत हो गई। बस में सवार कई यात्री घायल हो गई। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुलाना भेजा गया। वही मृतक के शव भी जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एक 152 डी पे ट्रक और बस के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति एक्सपायर हो गया है और 3 को पीजीआई रेफर किया गया है और 7-8 जिसमें इंजर्ड थे उनको फर्स्ट एड किया गया है, सीएचसी जुलाना भेज दिए गए थे और बाकी सवारियों को भी बस में बैठा के यहाँ से मौका पे से भेज दिया गया है। सर बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये पिलानी की तरफ से अम्बाड़ा की तरफ चंडीगढ़ जा रही थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।